वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आने वाली 2023 की जो भी एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो कौन होंगे? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, ये राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, वो होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। अकील अब्दुल कुरैशी, ये राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एस एस शिंदे 39वें नंबर के रह चुके हैं। और पंकज मित्तल है, वो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और 41वें अब कौन रहेंगे, अब कौन होने वाले हैं? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। तो पूरी चर्चा करते हैं इनके बारे में, आइए। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। सिफारिश किसने की है? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। और पहले ये पंजाब व हरियाणा के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर थे। और कार्यवाहक न्यायाधीश वर्तमान में कौन है राजस्थान के अंदर? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, कार्यवाहक न्यायाधीश है। और 40वें नंबर के कौन थे? पंकज मित्तल हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है वो बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो पूरी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है ये आपको ये पता होना चाहिए। जोधपुर के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय है दोस्तों। और बात करें इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को, जो बहुत बार एग्जाम में है क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, जो कार्यवाहक है। लेकिन 41वें मुख्य न्यायाधीश है वो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को है, वो दोस्तों कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश कर दी गई है। तो वो जल्द ही पदभार है वो ग्रहण करने वाले हैं। अब आपसे पूछे कि कुल जजों की संख्या राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी है? तो 50 न्यायाधीशों की यानी कि जजों की संख्या है, जिसमें से वर्तमान में हम देखें तो 35 न्यायाधीश है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर है, जिसमें 3 महिला न्यायाधीश है। और ये तीनों महिलाएं आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रेखा बोरान, सुबा मेहता और नुपुर भाटी, ये 3 महिलाएं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वर्तमान में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। राजस्थान में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये उमेश मिश्रा ने किया है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा के द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुभारंभ किया गया है। किसके लिए? तो साइबर अपराध को रोकने के लिए। तो अब पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ उमेश मिश्रा ने, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। क्या है ये? तो साइबर अपराध को कम करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। और इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत है वो 130 नंबर से शिकायत कर सकते हैं, या फिर cybercrime.government इन पर जाकर भी आप है वो शिकायत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आजकल OTP पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। OTP है वो आपको नहीं बताना है जब तक आप सही तरीके से सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं। अब बात की जा रही है राजस्थान पुलिस की, तो क्यों ना हम राजस्थान पुलिस की चर्चा कर लेते हैं, आइए। तो देखिए, राजस्थान पुलिस की स्थापना 1 जनवरी 1951 को हुई। और हाल ही में आपको पता है 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस भी मनाया गया है राजस्थान पुलिस का, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1 जनवरी 1951 को स्थापना होती है। कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो जयपुर जोधपुर के अंदर कमिश्नर प्रणाली है, कोटा में प्रस्तावित है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? आनंद श्रीवास्तव है। और जोधपुर के रविदत्त गौड़ है। रेंज की बात करें तो 9 आईजी रेंज है राजस्थान के अंदर, और नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी अलवर है। महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है। कौन है महानिदेशक? उमेश मिश्रा। अभियान की बात करें तो अभियान कौन से चलाए जा रहे हैं? आवाज़ दो अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन खुशी 5, ऑपरेशन चक्रव्यूह, और एक आपको याद और रखना अभियान मिशन जन जागरण। मिशन जन जागरण अभियान वो अभियान है जो बिना लाइसेंस का ब्याज धंधा करने वालों के खिलाफ है, वो चलाया जा रहा है। और बात करें तो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन, राजसमंद पुलिस लाइन राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, छप सकता है 100%, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपने बूस्ट डोज में क्वेश्चन।
तो देखिए, राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिशन जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है? तो राजस्थान पुलिस व एसबीआई के मध्य है वो एमओयू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो कृष्ण राज जांगिड को सम्मानित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में पदक जीता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा 100% ये क्वेश्चन छपेगा। आज का जो सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, वो आज का रहने वाला है। तो कौन है? भवानी सिंह शेखावत है। भवानी सिंह शेखावत ने जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 के अंदर है वो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 कहां पर? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण। और आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। आयोजनकर्ता कौन है? ओलंपिक कमेटी के सहयोग से वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और स्वर्ण पदक है वो थाईलैंड ने जीता है। स्वर्ण पदक थाईलैंड ने और रजत पदक भारत ने। और भारत के भवानी सिंह शेखावत जो झुंझुनू राजस्थान के वीरों की धरती से झुंझुनू से है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। भवानी सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, 100% ये छपेगा। राजस्थान के ये हैं पहले खिलाड़ी हैं, आपको बता दूं राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं जो आपको याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए जनलेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे? राजेंद्र राठौड़ को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रतिपक्ष नेता होता है उसको जनलेखा समिति का सभापति बनाया जाता है। और हाल ही में ये क्या बने हैं? राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता बने हैं। तो 2023-24 के लिए जनलेखा समिति का सभापति किसको बनाया गया है? राजेंद्र राठौड़ को। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि अमीन खान और अनिता बघेल की बात करें तो 2022 के जो सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन चुने गए थे? अमीन खान और अनिता बघेल चुने गए थे। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस समिति के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में किस समिति के है वो सभापति हैं? तो अनिता बघेल की बात करें तो ये तो किसके हैं? जो हम बात करें महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति है उसकी जो अध्यक्ष या सभापति कौन है? अनिता बघेल है। अमीन खान की बात करें तो जो अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? अमीन खान है। इंपॉर्टेंट है। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो ये किसके अध्यक्ष हैं? तो राजकीय उपक्रम समिति के जो सभापति या अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा में 2023-24 के लिए जो महत्वपूर्ण समितियां एवं सभापति जो इनको नियुक्त किए गए हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भी आपको बता दूं, ये जो 19 समितियां हैं उनके 19 समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो किसके द्वारा, सभापति किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अध्यक्ष के द्वारा। कौन से अध्यक्ष? राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो 19 में से जो 7 है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जनलेखा समिति के अध्यक्ष या सभापति कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। और ये प्रतिपक्ष नेता भी है। नियम समिति के जो सभापति हैं वो सीपी जोशी हैं। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति गोविंद सिंह डोटासरा है। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के जो सभापति है वो अनिता बघेल है। और अल्पसंख्यक के कल्याण संबंधी समिति के जो सभापति अमीन खान। और पर्यावरण संबंधी समिति के जो सभापति है वो मंजू देवी है। और जनजाति कल्याण समिति के जो सभापति है वो नागराज है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। अब अगर क्योंकि यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इनको याद कैसे रखें? तो ये भी मैं आपको चलो ट्रिक बताता हूँ, याद करने की कोशिश करते हैं। जनजाति कल्याण समिति की बात करें तो जनजाति जो कानबेलिया भी एक जनजाति है, तो ये उनके पास नाग रहता है, तो नागराज याद रखना। पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष मंजू देवी, यानी मंजू देवी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो देवी का मतलब होता है इस तरह से, मतलब कोई पर्यावरण को हम अगर अच्छे से सुरक्षित रखेंगे तो हमें क्या ऑक्सीजन देता है, इसे याद रखना, मंजू देवी। और अल्पसंख्यकों की बात करें तो अमीन खान अल्पसंख्यक के अंदर, वो आप नाम से पता कर लोगे। और महिला और बालकों के कल्याण संबंधी की बात करें तो अनिता बघेल, जो भेदभाव नहीं करे वो बालकों के कल्याण की हम बात करें तो अनिता बघेल हो जाएगा। राजकीय उपक्रम समिति की गोविंद सिंह डोटासरा। और नियम समिति, अरे नियम विधानसभा में नियम कौन बनाता है? अध्यक्ष बनाता है, तो सीपी जोशी हैं, वो इसके नियम समिति के। और जनलेखा समिति के राजेंद्र राठौड़ है, जो आपको याद रखना है।
अब बात की जा रही है विधानसभा की, तो क्यों ना विधानसभा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर राजस्थान विधानसभा है। कौन सी है, तो 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं वो CP जोशी हैं, महासचिव है वो महावीर प्रसाद शर्मा हैं, और प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ है। इंपॉर्टेंट है। और इनके खिलाफ है वो मानहानि का भी केस लगा था, जो आपको याद रखना है। फिर बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, बात करें कुल सीट कितनी है, 200 सीट है वो राजस्थान विधानसभा के अंदर है, जिसमें से महिला विधायक कितनी है, 27 महिला विधायक हैं। SC की सीट बात करें तो 34 है वो SC की सीट है, और ST की सीट है वो 25 है राजस्थान विधानसभा के अंदर, जो आपको याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्यवाही करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये कोटा जिला है वो पहले स्थान पर रहा है, बांसवाड़ा दूसरे स्थान पर रहा है, तो यानी कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो पूरी चर्चा कर लेते हैं इस अभियान के बारे में। तो देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 से की गई थी। क्या है, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, और यह प्रतिवर्ष चलाया जा रहा है, लेकिन शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 से हुई है। शामिल यह फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर शामिल की गई है। राजस्थान की जो 33 फ्लैगशिप योजना है, कार्यक्रम है, उसमें यह शामिल है। प्रथम जिला कोटा रहा है, किसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, जो अभियान में कार्यवाही करने के मामले में प्रदेश में प्रथम कोटा और दूसरे स्थान पर वो बांसवाड़ा रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब कोटा रहा तो कोटा के 2-4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बजट के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, जो देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी, कोटा में बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है। शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है, जो आपको हमेशा ही मेरे ख्याल से याद है। तो ये कुछ फैक्ट है। और विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ पर बनाया जा रहा है, चंबल रिवर फ्रंट कोटा में बनाया जा रहा है, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, और ये कल के प्रश्न का उत्तर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, तो हर्ष चौधरी को चुना गया है, जो जयपुर के रहने वाले हैं। ये राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से, द्विक कृतिक जी का संबंध है वो घुड़सवार से, और युग चेलानी का संबंध है वो तैराकी से, जो ये सभी राजस्थान से हैं। और आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मेरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, रति सक्सेना, भरत चंद्र शर्मा और यश गोयल, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को राइट है वो बताना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब करते हैं तो कल हमने जो 19 व 20 अप्रैल का जो क्लास लिया था, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा। 23 जून 2023 से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो किया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के द्वारा केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और पूरी कल हमने चर्चा की थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना में देश में सबसे अधिक सरकारी विद्यालयों का चयन किस राज्य से हुआ है, तो अपने मारो राजस्थान से, अपनो राजस्थान से हुआ है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के में कजाकिस्तान के खेल कजाक रेस की पहली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र ड्रीम अचीवर्स अवार्ड से जयपुर के किस फिल्म मेकर को नवाजा गया, तो अविनाश त्रिपाठी को यह अवार्ड है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का दूसरा IVF सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो यह कहाँ पर खोला जाएगा, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर है वो खोला जाएगा। और पहला कहाँ पर खोला गया था, SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर। और आपको पता होना चाहिए IVF की फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालक जिनको राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड के सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है, सियाराम चौधरी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रेष्ठ मेट को किस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, तो जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर A और B दोनों स्तरों पर है वो सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित पुस्तक राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं के लेखक कौन है, तो ये पन्नालाल मेघवाल है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कलराज मिश्र के द्वारा विमोचित की गई। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।